ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसकी तलाश मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी को होगी जो कि जेवीवीएनएल, जेडडीवीवीएनएल, एवीवीएनएल या आरवीपीएनएल जो भी आपके 5 अलग-अलग बोर्ड हैं उनके जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन में लगा होगा, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़ी मुश्किल से मतलब आप समझिए कि जो टीम है वो 2 दिन से जो है वो लगी हुई थी और पहले तो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा था, फिर डॉक्यूमेंट मिला तो कहीं न कहीं उसमें जो चीज़ें दे रखी थी, वो कुछ ऐसी थी कि डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं हो पा रहा था और बिना ऑथेंटिकेशन के जो है वो मज़ा नहीं आता है वीडियो बनाने में। तो जब भी वीडियो बनाता है आरपीएससी आप जानते हैं कि पूरी ऑथेंटिकेशन पूरी रिसर्च के साथ में ही बनाता है। तो यस, ये वीडियो डेफिनिटली आपके काम का होने वाला है क्योंकि जब तक टारगेट सामने नहीं होगा, तब तक हम प्रिपरेशन को नहीं कर सकते। और टारगेट सामने के लिए हमको पता होना चाहिए, ये हम सब जानते हैं कि 200 नंबर का पेपर होगा। अब 200 नंबर में से आपको टारगेट कितना रखना है इस बार जूनियर अकाउंटेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कट ऑफ अच्छी खासी रहने वाली है, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक मॉडरेट जरूर रहेगा। जिसने सीरियस मोड पे पढ़ाई करी है वही सेलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि तुक्के में या प्रीवियस नॉलेज के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस मूड पर इस बार हर हाल में अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं। कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी रही थी। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है और आप सभी को मैं बता दूं कि स्टूडेंट आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 21 जुलाई है और 16 जुलाई को आरपीएससी अड्डा का 6वां स्थापना दिवस था। एक संकल्प हमने लिया था आप सभी के लिए और ये संकल्प 22 जुलाई को खत्म होने वाला है। मतलब आपके पास लगभग बस एक दिन ही बाकी है। तो अगर आप इस वीडियो को 22 से पहले देख रहे हैं तो जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंट का जो कोर्स है वो फ्लैट 50% डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको पहले देख रहे हैं तो इस ऑफर का जरूर आप लाभ ले सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए जो फ्री नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, पीडीएफ है, उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। रेगुलर बेसिस पे हम लोग इसमें चैट भी ओपन करते हैं और सभी स्टूडेंट वही हैं जो कि आपके साथ में इस एग्जाम का सपना, इस एग्जाम में सिलेक्शन का सपना देख चुके हैं। तो यस, उनके साथ में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये हमें मिला। ऑफिशियल क्यों कह रहा हूं, एक बार पढ़ के बता देता हूं अगर आप लोगों को थोड़ा सा फॉन्ट छोटे लग रहे हो तो। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, मतलब यहां पे आरवीपीएन की बात यहां पे हो रही है। ओके, जूनियर अकाउंटेंट के रिक्रूटमेंट के लिए यहां पे आपको ये जो है वो नजर आ रहा होगा और पहले जो कट ऑफ है वो यहाँ पे टीएसपी एरिया की है और नीचे जो कट ऑफ है आपकी वो ऊपर जो है वो नॉन टीएसपी एरिया की है, नीचे जो है वो टीएसपी एरिया की है। तो दोनों की अलग अलग कट ऑफ जो है वो दी थी और लास्ट एग्जाम आप जानते हैं 2021 में हुआ था और जो रिजल्ट है आपका वो आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर में आया था। तो 18 सितंबर 2021 का ये रिजल्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा। पर क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहां पे आपको दे रखी है और डेटा में भी शायद आपको यहां से क्लियर नहीं हो पाए, तो हमने थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए करी है जिसके बारे में मैं आप लोगों से यहां पे चर्चा करूंगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से यहां पे देख पा रहे हैं, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 280 जो है वो नॉन टीएसपी की पोस्ट थी और टीएसपी की जो पोस्ट थी वो कितनी थी, 33 थी। ये बात आप यहां पे जो है वो ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो मेरिट लिस्ट दे रखी है, सारी डिटेल है, कट ऑफ जो है वो दे रखी है। मैं सीधा उस पे आता हूं। लेकिन यस, अगर स्टूडेंट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि अभी जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसके भी आप जो है वो फॉर्म भर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और आपको कोई अलग से कोर्स परचेज नहीं करना। हम जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के ही कोर्स में सीसीआई के नाम से कुछ फोल्डर डाल देंगे और वहीं पे आपको सीसीआई का भी मटेरियल दे देंगे। मतलब एक ही कोर्स में, एक ही फीस में आपको डबल कोर्स का जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, डबल धमाका मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ जाइएगा। फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। कल से जो फीस है वो फिर से 4,500 रुपए हो जाएगी और अब कोई डिस्काउंट नहीं आने वाला। तो जो भी
जिनको लगता है कि आरपीएससी एक ऐसी टीम है जहां पे वास्तविकता में कॉमर्स की सबसे बड़ी टीम जो है वो देखने को मिल जाती है हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। और सोच के देखिए कि ऐसी टीम अगर आपको मिल जाती है जहां पे हर एक सब्जेक्ट की एक ऐसी फैकल्टी टीम आपको मिलती है। एक तो होता है फैकल्टी, वो फैकल्टी जो पहली बार इस एग्जाम को पढ़ा रही है, एक वो टीम जो टीम पिछले 6 साल से, हमारा 6वां फाउंडेशन डे है, और ये जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे साथ में 6 साल से जुड़े हुए हैं। कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, ये सारी फैकल्टी आपको हमारे फाउंडेशन डे से ही हमारे साथ मिलेगी। और हम 9 स्टेट में तैयारी करवा रहे हैं, तो सोचिए एक साल में कितनी वैकेंसी आती है और कितना ज्यादा एक्सपीरियंस इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो गया होगा। ये कोई चार्टेड अकाउंटेंट की प्योर फैकल्टी नहीं है सब असिस्टेंट प्रोफेसर, है सब सीएस, लेकिन इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आइडिया है। तो सोचिए, सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न का प्योर जो है वो डेप्थ नॉलेज है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। इन सब की क्लासेस जो है वो आपको मिलेगी, और जब फैकल्टी अच्छी होती है तो रिजल्ट भी अच्छा होता ही है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी हमने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया था, रैंक 1 और रैंक 2 के साथ में कई सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं। राजस्थान में जो लास्ट जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसमें भी हमने भर भर के सिलेक्शन दिए हैं। मुझे लगता है कि इस बार बारी आपकी है, अब समय आपको देखना होगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को डिटेल में जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, और जो आरवीपीएनएल और जेवीवीएनएल की जो कट ऑफ है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने बनाई है, उस पर चर्चा करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि सर पिछली बार जो पद थे वो कितने थे, जो पोस्ट थी वो कितनी थी। तो पिछली बार ये वैकेंसी 313 पोस्ट पर आई थी। 313 में से 280 नॉन टीएसपी के थे और 33 जो है वो टीएसपी के थे। ओके, इस बार सर कितनी वैकेंसी, कितनी पोस्ट आने की जो है वो संभावना है? तो 371 को ऑफिशियल मंजूरी मिल चुकी है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन का हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सर कट ऑफ जो है वो आप हमको बता दो। तो आप देखिए कट ऑफ जो है वो कितनी है, आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। 200 नंबर का पेपर है, और 200 में से आप देख सकते हैं अनरिजर्व की जो ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 123 गई है। 123 का मतलब होता है लगभग 61%। संगणक जो लास्ट वैकेंसी हुई थी उसमें 78 कट ऑफ गई थी। आरएसएसबी जूनियर अकाउंटेंट में भी जो कट ऑफ है वो फाइनल 68 के आसपास गई थी। यहां भी अगर आप देखते हैं तो 61 कट ऑफ गई थी। मान के चलिएगा 70-75% का टारगेट लेके ही चलना है। समझ रहे हो मेरी बात को? 70% का टारगेट आपको जो है वो एनी हाउ लेके चलना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। हाई टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इस बार मान के चलिएगा 70% जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, जो कट ऑफ है उसमें एक वर्ड जो है वो लिखा हुआ था उस डॉक्यूमेंट में, जो ओसी था। ओसी का मतलब ओपन कैटेगरी है, जो मेल और फीमेल के लिए कॉमन होती है। तो ओसी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी? तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में ये कट ऑफ आपको जो है वो 123 दिख रही है, ओबीसी में 116 है, एमबीसी में 98 है, एसटी में कट ऑफ जो है वो 99 ही गई है, और एसटी में कट ऑफ आपकी 80 गई है, और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ आपकी 115 गई है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ओबीसी में कट ऑफ जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यस एमबीसी में, एससी और एसटी में अगर आप आते हैं तो यस एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिल रहा है। जैसा आप जानते हैं कि ओसी जो कैटेगरी होती है वो मेल और फीमेल के लिए कॉमन होती है, मतलब फीमेल भी इसमें आ जाती है, लेकिन फीमेल के लिए अलग से जो है वो निकलती है। तो यहां पे फीमेल ओसी की जो कट ऑफ है अगर आप देख रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सभी कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 109, एमबीसी की बात करते हैं तो थोड़ा सा कम 95, एससी की बात करते हैं तो थोड़ा सा कम, आप देखिए 2-3 नंबर का अंतर है, 2-3 नंबर का अंतर है, 5-6 नंबर का अंतर है, यहां भी देखिए 3-4 नंबर का अंतर है, और यहां पे भी वापस सेम है। तो कोई बहुत ज्यादा अलग से जो है वो मेल और फीमेल की कट ऑफ में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं है। डिफरेंस जो है वो स्पेशली कैटेगरी वाइज जो है वो आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन यस अगर आप वीडो कैटेगरी में आते हैं,
आप डाइवोर्सी कैटेगरी में आते हैं तो मान के चलिए इनकी जितनी पोस्ट होती है ना उतनी भी गवर्नमेंट को नहीं मिल पाती। तो मेरी कोई भी बहन ऐसी है जो इन कैटेगरी में आती है तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा और एक ठीक ठाक मेहनत से ही आप इस एग्जाम को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, है ना। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो जरूर आप हमें फोन कीजिएगा, जरूर 100% हमारी तरफ से पूरा कोर्स आप सभी के लिए कंप्लीट फ्री रहने वाला है विदाउट एनी डाउट। तो आप जरूर हमें अप्रोच कर सकते हैं, अगर हम कुछ भी आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हमारे लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो विडो डाइवर्सिटी की बात करते हैं। आप देखिए बहुत कम कट ऑफ जो है वो रही है, आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल में विडो में 69.5 है और डाइवोर्सी में जो है वो 105 है। ओबीसी की बात करते हैं तो विडो में जो है वो फीमेल की 49 गई है, डाइवोर्सी में तो कैंडिडेट ही इन सब में मिले ही नहीं है। फिर बात करते हैं एमबीसी में, आप देखते हैं तो यहां कैंडिडेट नहीं मिले। एसटी में देखते हैं तो आप देखिए केवल और केवल आप समझने की कोशिश करना, अगर कोई एससी विडो है तो 56 मार्क्स पे उनका सिलेक्शन है। गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट कर रखा और ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इनकी कट ऑफ कम जानी चाहिए क्योंकि जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाती है इस कैटेगरी में। ऐसे ही एसटी में कैंडिडेट नहीं मिले और ईडब्ल्यूएस में भी जो है वो 57 ही है। तो यस, आप डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। आप 2021 को एक बेस मान सकते हैं, उसी बेस के बेसिस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने आपके लिए कई वीडियोस बनाए हैं। 2021 में भी हमारे पास में जिन भी स्टूडेंट से जो डेटा था वो डेटा कलेक्ट करके भी हमने, वैसे तो जो पेपर होता है वो कंप्लीट सीबीटी मोड पे होता है तो क्वेश्चन पेपर नहीं होता हमारे पास में, लेकिन फिर भी उसके बेसिस पे हमने आपको ये भी बता रखा है, वो भी वीडियोस बना रखे हैं जहां पे हमने आपको बताया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक बैच जो है वो हमारा चल रहा है। इस बैच में अगर मैं आपको बताना चाहूं ना, मैं अभी आपको हाथों हाथ बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या वास्तविकता में कोई बैच जो है वो चल रहा है क्या, और चल रहा है तो खास क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो बता देना चाहता हूं। ये हमारे अलग अलग जो है वो बैचेस हैं। इसमें अगर आप देखते हैं तो आप देखिए ये रहा जेवीवीएनएल एवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का बैच आपको दिख रहा होगा। इस बैच में जब आप जाते हैं और जाने के बाद में जब आप यहाँ पे कंटेंट पे जाते हैं, कंटेंट पे जाने के बाद बच्चा पूछता है कि सर क्या आपके इस बैच में लाइव क्लासेस चल रही है, मैं क्या बताऊं, आओ एक बार देख लेते हैं। लेकिन यस, मैं सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूं कि हमारा कंटेंट या कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो मैंने डाल रखा है जो सभी के लिए फ्री है। तो कोई भी स्टूडेंट हो जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, इस वीडियो को जरूर देखना, जो सभी के लिए फ्री हमने कर रखा है। यहां आप देखिए लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग वो फोल्डर होता है जिसमें क्लासेस तभी दिखती है जब क्लासेस लाइव होती है, मतलब ये ऑटोमेटिक होता है, हम नहीं डालते। चलो इसमें देख लेते हैं एक बार कब कब क्लास हो रही है। आज क्या तारीख है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, 21 जुलाई है, और 21 जुलाई को देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास जो है वो हुई है। तो अच्छी बात है, यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लाइव क्लास हुई है। और आगे आ जाओ, आज क्या तारीख है, 21 जुलाई है। 20 जुलाई को क्लास किसकी हुई थी, 20 जुलाई को मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग की जो क्लास है वो आपकी हुई थी। और कॉस्ट अकाउंटिंग अभी स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग, पहली जो क्लास है कॉस्ट अकाउंटिंग की वो आप देख सकते हैं 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में और कौन सी क्लास चल रही है सर, तो आप ये देखिए ये वाला आपका, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास है। उसके बाद में आप देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 9 पार्ट हुए थे, 9वां जो पार्ट था वो 10 जुलाई को हुआ था। अब फिर से 23 तारीख के बाद में आपकी एफएम की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अकाउंटेंसी की क्लास चल रही है, एफएम की क्लास चल रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, जीएसटी हमने अभी 1.5-2 महीने पहले ही जो है वो खत्म किया है। तो रेगुलर बेसिस पे, और सारी फैकल्टी अलग अलग है, एक भी फैकल्टी कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी स्टूडेंट है जुड़ना चाहता है हमारे साथ में, डिस्काउंट अभी ऑफर चल रहा है।
इमेज आपको दिख ही रही होगी। तो 50% डिस्काउंट के लिए आप कोड लगा सकते हैं। ये कोड होगा संकल्प। जैसे ही आप संकल्प कोड लगाएंगे, लगाते ही 50% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। और सीसीआई का भी कोर्स जो है वो इसी में आपको शामिल मिलेगा। आपको लगता है कि नहीं सर, हमें तो कुछ फ्री कंटेंट ही आप अवेलेबल करवा दो, तो बिल्कुल आप ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में फ्री मटेरियल में जाओ। फ्री मटेरियल में आप जाते हैं और यहां पे आप डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो एनसीईआरटी की सारी बुक्स आपको मिल जाती है। जितने भी पीवाईक्यू पेपर्स हैं जिसमें अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम्स हुए हैं, वो सारे पीवाईक्यूज आप लोगों को यहां मिल जाते हैं। यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस हो रही है, मैराथन हो रही है, उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाती है। आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी टॉपर्स हैं उन सबके इंटरव्यूज आप लोगों को जो है वो मिल जाते हैं। और संडे फ्री टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर हमें फोन करें, मैसेज करें। हमारी टीम हमेशा आपके साथ में है और आपको आपकी मंजिल में ले जाने में जरूर हेल्प करेंगे। बाकी आप जानते ही हैं, इस YouTube पर लगातार क्लासेस आपके लिए चल रही है। अकाउंटेंसी की जो क्लासेस हैं वो भावेश सर की चल रही है। बाकी भी क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलती है। सब्सक्राइब मुझे लगता है आप लोगों ने कर ही दिया होगा। और बाकी इस चैनल पर आपको बहुत सारा मिलता रहेगा, तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस नहीं हो। मेरे साथ में इस स्पेशल सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि हाँ, वीडियो अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था, तो अपने दोस्तों के साथ में भी जो है वो शेयर कर देना। आपको लगता है कि टाइम पास था तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है और डेफिनेटली आप ऐसा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी का मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।